इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैतन कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, दीनी मिल्ली भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ महीनों को बाज़ महीनों से अफजल बनाया है, बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों से अफजल बनाया है, बाज़ किताबों को बाज़ किताबों पर फजीलत दी है, जिसे आप सब लोग जानते हैं। मसलन महीनों में सबसे बाबरकत महीना रमज़ान का महीना है। तमाम महीनों में 12 महीने हैं, उनमें सबसे बाबरकत महीना, सबसे अफजल महीना रमज़ान का महीना है। किताबों में सबसे बाबरकत किताब कुरान मुक़द्दस है। रसूलों में सबसे अफजल रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो महीना चल रहा है अरबी तारीख़ के हिसाब से, ये शाबान का महीना है। शाबान के बाद रमज़ान का महीना आता है। अरबी में दिन का आगाज़, तारीख़ का आगाज़ सूरज डूबने के बाद से हो जाता है। यानी कोई महीना शुरू होता है कहाँ से? मगरिब के वक्त से लेकर, जैसे सूरज डूब गया दूसरा दिन शुरू हो गया। और इंग्लिश में हम लोग जिसको जानते हैं कि 12 बजे के बाद 12:01 होता है तो महीना वो दिन बदलता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में सूरज गुरूब हुआ, दिन दूसरा महीना दूसरा दिन शुरू हो जाता है। उस पर अहकाम मुरत्तब होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अकीका करना है, आप एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, आपको रमज़ान के आमाल करने हैं, तो मगरिब से आप शुरू कीजिए कि शुरू दिन जो है मगरिब से होता है अरबी महीनों में। अंग्रेज़ी में 12:01 से शुरू होता है। तो अरबी महीनों की अहमियत है, यही अल्लाह तबारक तआला की हाँ यही मुअतबर है, इसी पर पूरी इस्लामी तारीख़ है, इसी हिसाब से तमाम हमारे दीनी आमाल होते हैं। हज होता है, रमज़ान होता है, ईद होती है, तमाम चीज़ें इसी अरबी महीनों के हिसाब से होता है। यह महीना जो शाबान का महीना है, इस महीने के बारे में आप और हम देखते हैं कि हमारे बहुत से भाई 15 शाबान को यानी 15वें शाबान को काफ़ी कुछ आमाल करते हैं जो किताब व सुन्नत में, जिनके बारे में अइम्मा ने, अहले इल्म ने बयान फरमाया है कि कोई भी काम सही सनद से, सही हदीस से साबित नहीं है। उसमें से हदीसें हैं जैसे कि
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिकुल्लि नफ़्सिन इल्ला मुशरिक व मुशाहिन। ये मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान यानी 15वीं शाबान को आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है, तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देता है सिवाय दो लोगों की, नंबर 1 मुशरिक लोग और नंबर 2 जिन दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी हो, आपस में बोल चाल बंद हो, लड़ाई झगड़ा हो, जो आपस में नफ़रत करते हों, उन लोगों को माफ़ नहीं करता है। ये कहाँ की रिवायत है? मुस्नद बज़्ज़ार की। दूसरी रिवायत है तिर्मिज़ी की कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं फ़क़दतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, कि मैंने अपने बिस्तर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब पाया। फ़इदा हुआ बिलबकी, तो मैं उनके पीछे पीछे गई उनको तलाश करने के लिए, तो देखा जहाँ जगह मिल जाए वहीं पढ़ लीजिए, किसी को मत डिस्टर्ब कीजिए, जहाँ जगह मिल जाए वहीं पढ़ लीजिए। तो हज़रत आयशा कहती हैं देखा कि वो बकी में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या आयशा अतखाफीना अन यहीफ़ अल्लाहु व रसूलुहु अलैक, ए आयशा क्या तुम डरती हो इस बात से कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे, यानी तुम्हारी बारी है तो किसी दूसरे के पास जाऊंगा, कहीं दूसरी जगह जाऊंगा। तो उसके बाद अल्लाह के हज़रत आयशा ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने ये ज़रन तो अन्नका दहबता इला निसाइकल उखरा, कि मुझे गुमान हुआ कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास चले गए हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया फ़यग़फ़िरु, कि अल्लाह तबारक व तआला 15वीं शाबान को आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है अर्श से, उसके बाद तमाम लोगों को बख्श देता है, हत्ता कि बनु कल्ब एक कबीला था, उनके पास बकरियां बहुत ज़्यादा थीं, तो कहे बनु कल्ब के बकरियों के जितने बाल हैं उससे ज़्यादा भी माफ़ फरमाता है। ये दूसरी हदीस। तीसरी हदीस इब्न बाजा की है, वो उसके रावी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस रिवायत में ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि जब 15वीं तारीख़ हो जाए, रात हो जाए, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, तो 15वीं तारीख़ के आप रोज़ा रखिए और रात में क़ियामुल लैल कीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस रात में बहुत सारे लोगों को बख्शता है। तो ये 3 हदीसें हैं और इसके अलावा इस माने में बहुत सारी हदीसें, लेकिन सब की सब ज़ईफ़ हैं, सब की सब मरदूद हैं, सब की इस्नाद में कज़्ज़ाब वज़्ज़ा रावी हैं, ज़ईफ़ रावी हैं, जिनका कोई एतबार नहीं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित ही नहीं। इन रवायतों की बुनियाद पर हमारे बाज़ भाई कब्रों में चिरागा करते हैं और दीगर काम करते, रोज़ा रखते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं वग़ैरह वग़ैरह। हालांकि इसके मुकाबले में सही हदीसें हैं। आपको काम करना है तो वो काम कीजिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनदों के साथ साबित है, जिस पर उम्मत का इजमा है। सही हदीस सुनिए, ये तो तीनों ज़ईफ़ हदीसें, तीनों के तीनों हदीसें ज़ईफ़ हैं, तीनों ज़ईफ़ हैं। सही हदीस क्या है? सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया फ़यक़ूल, तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात को, साल में 365 दिन होते हैं, हर रात को अल्लाह तबारक व तआला अर्श इलाही से आसमानी दुनिया पर, 7 आसमान है, सबसे करीबी आसमान पर नुज़ूल फरमाता है। कब? हीना यबका सुलुसुल लैलिल अखीर, जब रात का 2 हिस्सा गुजर जाता है, तीसरा हिस्सा शुरू होता है। जब तीसरा हिस्सा शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को खिताब करते हुए कहता है मन यदऊनी फ़अस्तजीबु लहू, कि कौन है वो शख्स जो मुझसे दुआ करे, कौन है वो शख्स जो मुझसे दुआ मांगे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। उसका फरमाता है मैं यस्तग़फिरनी फ़अग़फ़िर लह, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे अपने गुनाहों पर नादिम होकर, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ। और ममन यस्तरज़ुक़नी फ़अरज़ुक़हु, कि कौन है जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, मैं उसको रिज़्क़ दूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ फरमाता है, हर रोज़ कहता है। हम और आप सोचते हैं कि सिर्फ नहीं, साल में 365 दिन में सब छोड़ करके सिर्फ एक दिन, कौन से दिन? 15वीं शाबान को, 15वीं रात को। ये सही नहीं है।
बल्कि सही ये है कि अल्लाह तबारक ताला हर रात को नुज़ुल फरमाता है और हर रात को अपने बंदों से खिताब करते हुए फरमाता है, कौन है मुझसे मांगने वाला, कौन है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कौन है मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, मैं उसको दूँ। अल्लाह तबारक ताला से जब मांगा जाता है तो अल्लाह ताला खुश होता है, बंदों से जब मांगते हैं बंदे नाराज़ होते हैं। अल्लाह तबारक ताला की शान है, वो आली है, निराली है उसकी ज़ात। इसलिए हमें और आपको हर रात ये काम करना चाहिए। अगर आप क़यामुल लैल करते हैं, हर रोज़ क़यामुल लैल कीजिए। शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लम क्या काम करते थे वो भी सुनिए। अल्लाह के नबी के सल्लम शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सहीहैन की रिवायत है कि मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सियामन मिन्हु फी मिन शहर शाबान, कि अल्लाह तबारक ताला के रसूल को मैंने शाबान से ज़्यादा नफली रोज़ा रखते हुए किसी और महीने में नहीं देखा। हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो रोज़े हैज़ की वजह से, नापाकी की वजह से रमज़ान में जो छूट जाते थे, वो हज़रत आयशा इसी महीने में आकर पूरा थी, यानी 11 महीने के बाद, 10 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा रोज़ा रखते थे। तो ये अमल है कि आप शाबान के महीने में रोज़ा रखिए, दुआ कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, हर रात को उठिए, कोई क़ैद बंद नहीं है, लेकिन एक रात को ख़ास कर लेना ये सही नहीं है जो हम वो बनाते हैं। अगर ये काम नेक होता, अगर ये चीज़ साबित होती अल्लाह के रसूल, तो क्या अबू बकर सिद्दीक़ नहीं करते, उमर फारूक नहीं करते, उस्मान गनी नहीं करते, अली रज़ियल्लाहु ताला नहीं करते? लेकिन किसी से साबित नहीं। अइम्मा किराम, अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इन तमाम लोगों से कोई चीज़ तरह की साबित नहीं है। क्यों? ये लोग मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, इनके तमाम पढ़ते जाइए, कहीं ऐसी बात कोई साबित नहीं है। हाँ, लेकिन लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान जो है उन 365 रातों की तरह वो भी एक रात है, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो एक किस्म का बना करके माहौल बना के ख़ास कर लिया था, ये सही नहीं। जिसे मिसाल के तौर पर आप और हम जानते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना ये फजीलत वाली चीज़ है, इस्तिग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना अच्छी बात। लेकिन बैठ करके एक जगह हल्का बना कर हर नमाज के बाद एक आदमी इमाम पढ़ाए और सब लोग पढ़ें आमीन आमीन कहें, ये सही नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ुक़हाए सहाबा में से शुमार होते हैं। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने, मदीना से गवर्नरी, मदीना से हुकूमत खिलाफत मुंतकिल हो गई कूफा, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला कूफा चले गए तो खिलाफत वहाँ मुंतकिल हो गई, यानी दारुस सल्तनत जिसको कहते हैं हम कैपिटल, वहाँ मुंतकिल हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं के साथ वहाँ चले गए। कूफा की मस्जिद में आप देखते हैं कि असर की नमाज के बाद कुछ लोग जमा हैं और सुभान अल्लाह कंकरी लिए हुए हैं, कंकरी लेकर के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को डांटा, उनके पास आए, कहे तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कि हम लोग तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात? कहे गलत बात है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तरीक़ा नहीं सिखाया है। यह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेक अमल है, इस पर सवाब है, इस पर अजर है, लेकिन अकेले के लिए कीजिए। ये जो हल्का बना करके, टोली बनाकर, जमात बना करके जो करते हैं ये सही नहीं है, बिदअत है। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक तआला हर रोज़ हर रात को नाजिल होता है आसमानी दुनिया पर। हर रात को अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों के गुनाहों के दुआओं को सुनता है, उनके मग़फ़िरत को कबूल फरमाता है। तो हम और आप हर रोज़ को ख़ास आम रखें, किसी रात को ख़ास ना करें। और ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि मुसलमान अपने दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह तबारक तआला से खौफ अपने दिल में रखे हुए। बहुत अच्छी बात है कि अपने वो गुनाह माफ़ कराने के लिए हम और आप ये सब चीज़ करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे आमाल बताए हैं जिनको अगर हम करें तो हमारे गुनाह सब माफ़ हो सकते हैं। चंद चीज़ों की तरफ इशारा करूँगा। पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि ऐ लोगो जो अपने नफ्स पे जुल्म किए हो, जिन्होंने गुनाह का काम किया है, तुम मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। क्यों? अल्लाह तबारक तआला गुनाहों को बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। तो हम अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, उनके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं। उसके बावजूद कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, सही बुखारी की रिवायत है, वल्लाही इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि अक्तर मिन 70 मर्रा, कि अल्लाह की कसम मैं एक दिन में 70 बार से ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करता हूँ।
सही मुस्लिम की रिवायत में है कि अक्सर मिन मिअत मर्रा, कि 100 से ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करता हूँ, 100 बार से ज़्यादा। तो देखिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत तलब करते हैं तो हमें और आपको मज़ीद मग़फ़िरत तलब करना चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी है अल्लाह के नबी फरमाया कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इन अब्दी अज़नब ज़म्बन, कि मेरे एक बंदे ने गुनाह किया सुम्मा इस्तग़फ़र ली, फिर उसने उस बंदे ने मुझसे मग़फ़िरत तलब की। फ़क़ाल या रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़म्बन फ़ग़फ़िरहु ली, कि ऐ अल्लाह मैंने गुनाह कर दिया है तो मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला कहेगा अलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरुद्दुनूबा व यअख़ुज़ु बिही, क्या मेरे बंदे को ये चीज़ मालूम है कि उसका एक रब है जो उसको गुनाहों पर मुआख़ज़ा करेगा और उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। गफ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ़ फरमा दिया। उसके बाद मकसा माशा अल्लाह, वो इंसान फिर कुछ दिन तक रहा, फिर उसने गुनाह का काम कर दिया, फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब की, फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरुद्दुनूबा व यअख़ुज़ु बिही, क्या मेरे बंदे को ये चीज़ मालूम है कि उसका एक रब है जो उसके गुनाहों पर मुआख़ज़ा करेगा और उसके गुनाहों को बख्श देता है, वो मुझसे मग़फ़िरत तलब करता है। फ़ग़फ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन तक रहा, कई महीनों तक, कई दिनों तक, फिर उसने गुनाह किया, तीसरा गुनाह। फिर उसने कहा कि या रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़म्बन फ़ग़फ़िरहु ली, अल्लाह ताला मुझसे फिर तीसरी मरतबा मैंने गुनाह कर दिया है, ए अल्लाह तुम मुझको बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाएगा अलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरुद्दुनूब व यअख़ुज़ु बिही, क्या मेरे बंदे को मालूम है कि उसका एक रब है गुनाहों को पर मुआख़ज़ा करेगा और गुनाहों को बख्शता है, उस बंदे को माफ़ फरमा दो। तो फ़लियफ़अल मा यशा, तो बंदा ऐसा करते हैं कोई बात नहीं, आप गुनाह करते रहें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे ही लोग पसंद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से आप डरें, माफ़ी मांगें, तलब करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कौन से सूरत में? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया, उस तरह से हमें अपनी माफ़ी मांगनी है। नंबर 2, हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अलसलवातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा मा लम तुग़शल कबाइर, कि 5 वक्ता नमाज़ें और जुमा से जुमा की नमाज़ पढ़ना ये भी आपके गुनाहों के लिए कफ़ारा है, ये भी आपके गुनाहों के लिए कफ़ारा है। कैसे? उसकी दूसरी हदीस सही मुस्लिम की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लौ अन्ना नहरन बिबाब अहदिकुम यग़्तसिलु मिन्हु ख़म्सा फ़िल यौम 5 मर्रात अयबक़ा मिन दरनिही शै, कि अगर तुम्हारे दरवाज़े पर एक नहर हो, उस नहर में आप 5 मरतबा गुस्ल करते हो, तो क्या आपके जिस्म पर कोई गंदगी, कोई मैल कुचैल रह जाएगा? सहाबा ने कहा कालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै, उन लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल कोई गंदगी नहीं रह जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यम्हु बिहिन्नल्लाहुल ख़ताया, कि ऐसे ही मिसाल नमाज़ों की है, 5 वक्ता नमाज़ों की, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए एक बंदे के गुनाह को बख्श देता है। कि अगर आप 5 वक्ता नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्ता नमाज की वजह से आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नमाज से पहले हम क्या करते हैं? वज़ू करते हैं, वज़ू करने से भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वज़ू करते हैं, वज़ू से गुनाह माफ़ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अला उख़बिरुकुम बिमा यम्हुल्लाहु बिहिल ख़ताया व यरफ़उ बिहि दरजात, कि क्या मैं तुम्हें उस चीज़ की खबर ना दे दूँ जिसको कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके ज़रिए से आपके गुनाहों को बख्श देता है और आपके दर्जात को बुलंद फरमाता है। सहाबा ने कहा बला या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया इस्बाग़ुल वुज़ूइ अलल मकारिह, कि खूब अच्छी तरह से वज़ू करो जब पानी नापसंद लगे। ठंडी के महीने में बहुत ठंडी होती है, वज़ू जल्दी जल्दी आदमी कर लेता है, तो नहीं, अच्छी तरह से मुकम्मल तौर से वज़ू करो, तो इस वज़ू की वजह से भी आपके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। दूसरी हदीस में है कि जब बंदा वज़ू करता है तो वज़ू जब आदमी करता है तो मुँह धुलता है, तो मुँह से उसकी जितनी गलतियाँ होती हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पानी के कतरे के साथ उसकी गलतियाँ निकल जाती हैं। हाथ धुलता है, हाथ के में से उसने जो गलतियाँ की हैं उसके गुनाह झड़ जाते हैं। पैर धुलता है, पैर से उसने चल करके जो गुनाह के काम किए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देता है। ये वज़ू का हाल है कि हम और आप जो वज़ू करते हैं इस वज़ू से भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से हम अज़ान सुनते हैं, अज़ान की आवाज़ सुनते हैं।
अजान की आवाज़ सुनने के बाद जो दुआ मशरू है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, उस दुआ को अगर कोई शख्स पाबंदी से पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी गुनाहों को बख्श देता है। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि मन क़ाल हीना यस्मउन निदा, कि जो शख्स जब अज़ान की आवाज़ सुनता है उसके बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला गुफ़िरा लहू ज़ंबुहु, कि जो शख्स दुआ पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यानी अज़ान के बाद की दुआ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसी तरह से नमाज के बाद, हम नमाज के बाद बैठते हैं, नमाज के बाद बैठने के बाद हम सुबहान अल्लाह 33 बार, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 33 बार पढ़ते हैं, और 34वें बार ला अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उसके वजह से, इस दुआ की वजह से, यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 100 33 33 99 हो गया। और आखिरी बार 100वीं मरतबा में अगर आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो आपके अल्लाह तबारक तमाम गुनाहों को बख्श देगा। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन कानत मिसला ज़बदिल बहर, कि अगर आपके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर हों तो भी अल्लाह तबारक तआला इसकी वजह से आपके गुनाह को बख्श देगा, माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तबारक तआला के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप गुनाह करते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह तबारक तआला बहुत बड़ा है, रहीम है, रहमान है, गफ़ार है, अल्लाह तबारक तआला गुनाहों को बख्शता है। तो अल्लाह तबारक तआला के कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस शर्त यह है कि हम अपने गलतियों पर नादिम हों, अपने आप को हम मुल्जिम और मुजरिम समझें कि मुझसे ये गलती हुई है। हर धर्मी शैतान का शेवा ना अपनाएं, हज़रत आदम के औलाद हैं, आदम का शेवा अपनाएं। हज़रत आदम ने गलती की, आदम को मना किया गया कि इस दरख्त का फल न खाना, हज़रत आदम ने खा लिया। उसके बाद हज़रत आदम ने क्या किया? फ़ौरन तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह तबारक तआला ने माफ़ फरमा दिया। शैतान ने क्या किया? शैतान लईन ने किया कि नहीं, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, वो अकड़ गया, तकब्बुर और गुरूर में चूर हो गया और उसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया और ये कहा कि अल्लाह तूने मुझको आग से पैदा किया, इस आदम को मिट्टी से पैदा, मैं इसके आगे सजदा करूंगा। अल्लाह के हुक्म की उसने पामाल किया, उसकी ना अल्लाह की नाफरमानी की। उस रविश को मत अपनाओ मुसलमानों, आप हज़रत आदम की औलाद हो, हज़रत आदम की औलाद बनकर रहो। यानी खताएँ हों, गलतियाँ हों, गुनाह हो, सर फ़ौरन आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, कि आदम की जितनी भी औलाद हैं, मर्द औरत सब लोग, सब खताकार हैं, सबसे गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन सबसे बेहतर खताकार वो है जो क्या करे, अपनी गलतियों पर नादिम हो, तौबा कर ले, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बख्श देता है। यही आदम अलैहिस्सलाम के औलाद होने की पहचान, हकीकी पहचान है। इसी तरह से एक छोटा सा अमल और है जो बहुत खफीफ है। आप अपनी दुकान में, अपने मकान में, अपने घर में, चलते हुए रिक्शे पर, ऑटो रिक्शे में, मोटरसाइकिल पर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए वज़ू, क़िबला की कोई शर्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही मिअता मर्रा गुफ़िरत लहू खताया, कि जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फिल यौम, एक दिन में 100 मरतबा कहता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये आप पढ़ते रहें, 100 मरतबा पढ़ें तो आपके गुनाह तमाम के तमाम बख्श दिए जाएंगे। सही बुखारी का वइन कान मिसला ज़बदिल बहर, इसमें भी वही लफ्ज़ है कि गरचे समुंदर के झाग के बराबर हों। यानी कितना छोटा कलमा है, कितना खफीफ कलमा है कि आप चलते फिरते जहाँ जहाँ कह सकते हैं। लेकिन हम और आप हैं कि नहीं, नया कपड़ा सिलाना है, फला चीज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, जिनका कोई एतबार इस्लाम में नहीं है। जो चीज़ें किताब व सुन्नत से साबित हैं, अल्लाह के रसूल की सही हयात हदीस से साबित हैं, वो चीज़ ना करके दुनिया के खुराफात में पढ़ करके हम अपना टाइम ज़ाया करता है, अपना माल और पैसा बर्बाद करते हैं, ये सही नहीं है। बल्कि असल सुन्नत रसूल पर रहिए, और यही मुसलमान के एक मुसलमान कामयाब और दाना
अक्लमंद मुसलमान की पहचान है कि वो उन्हीं कामों का अंजाम दे इबादत में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है या किताबुल्लाह में उसका बयान है। उन तमाम आमाल से दूर रहे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं कहा किया, सहाबा कराम ने नहीं किया। यही एक हकीकी मुसलमान की पहचान है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें हमारे गुनाहों पर नादिम होने, उनसे इस्तिग़फ़ार करने, उन पर तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम सामईन किराम, हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें अपने आमाल का हमेशा जायज़ा लेते रहना चाहिए हर रोज़। जिस तरह एक कामयाब ताजिर की पहचान ये है कि हर रोज़ अपना हिसाब किताब रखता है, ख़रीद व फ़रोख्त का कितना माल गया कितना माल आया उसका हिसाब करता है। इसी तरह एक कामयाब मुसलमान की पहचान ये है कि फजर से लेकर के इशा तक, जो उसने सोने तक, अपने बिस्तर से उठने से लेकर बिस्तर पर जाने तक उसने क्या क्या अमल किया है, क्या क्या नेक काम किया है, क्या क्या गलत काम किया है, उसको सोचे, उस पर तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। क्यों? क़यामत के दिन आपके आमाल तौले जाएंगे, आपके आमाल तौले जाएंगे। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि जो ज़र्रा बराबर भी नेक काम किया होगा क़यामत के दिन उसको ज़रूर अपनी आँखों से देखेगा, यानी अपने नाम आमाल में। और जिसने ज़र्रा बराबर भी कोई बदी का काम किया होगा, बुराई का काम किया होगा, तो भी क़यामत के दिन वो अपने नाम आमाल में पाएगा उसको। और आजकल वज़न करना कोई बहुत मुश्किल है। पहले ज़माने में लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब हवाओं को नाप लेते हैं, बारिश को तौल लेते हैं, सब कुछ तौला नापा जाता है। सब तमाम तरह के ईजादात हो गए हैं, लोग जान जाते हैं सब क्या है क्या नहीं है। गर्मी नापी जाती है, ठंडी नापी जाती है, तमाम चीज़ें नाप ली जाती हैं। तो वज़न का भी, आमाल का भी वज़न किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, सबसे आखिरी हदीस, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सही बुखारी की सबसे आखिरी हदीस ये है कि दो कलिमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, रहमान को अल्लाह तबारक व तआला बहुत महबूब हैं। खफ़ीफ़तान अलल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, उनका कहना बहुत आसान है, छोटा सा बच्चा भी कह देगा। खफ़ीफ़तान अलल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन हल्का होने के बावजूद सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला आपके आमाल को तौलेगा, आपके आमाल को वज़न करेगा, तो मीज़ान में बहुत भारी और बहुत वज़नी होंगे, बहुत वज़नी होंगे। कौन है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कितना आसान कलिमा है, कितना है। आप और सोचिए कि हमारी कितनी बदबख्ती है, हम कितने बदनसीब हैं कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो किताब व सुन्नत में भरी पड़ी हुई, उलमाए किराम आप लोगों के सामने बराबर बयान करते हैं, लेकिन उनका विर्द हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह एक चीज़ जो हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी कमी है, सलात व सलाम में, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने में हम लोगों से बड़ी कोताही होती है, बड़ी कोताही होती है। और वो कोताही नहीं होनी चाहिए। अहले हदीसों का, किताब व सुन्नत के पैरोकारों का ये शेवा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लम पर जो शख्स सलात व सलाम नहीं भेजता है वो बदबख्त है, वो बखील है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया। इसी पर मैं खुद ख़त्म करता हूँ, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, कि जो शख्स मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला की उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल होती हैं। वह रुफ़ियत लहू अशर दर्जात, 10 उसके दर्जात बुलंद होते हैं। वह हुत्तत अन्हु अशर खतियात, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये सलातो सलाम का आप फजीलत है। हमसे और आपसे बड़ी कोताही होती है सलातो सलाम में। हमारे दूसरे भाई उसमें सबकत ले जाते हैं, गरचे उनका अपना एक तरीक़ा है, उसको छोड़िए, लेकिन जो कुरान और सुन्नत से साबित है हम उस तरीक़े पे ज़रूर रहें। सलातो सलाम में कभी भी हम ना करें, हमेशा जब भी हो अल्लाह के रसूल का नाम आए ना आए तब भी आप सलातो सलाम पढ़ते रहें। उस पर आपको नेकियां हैं, दरूद पर नेकियां हैं। खुसूसन जुमा के दिन दरूद की बड़ी फजीलत है।
खुसूसन जुमा के दिन दरूद पूछने हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला